How many continents are there in the world? 7. कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया की आजादी का बनते बनते हैं। आता है। अफ्रीका, फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। There are 7 continents in the world. Asia, Africa, North America. अरे North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. इस तुम इधर आओ बैठो। ओके आदित्य तुम इधर बैठो। एशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबको पता है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विच आर द कंट्रीज लाई इन नॉर्थ अमेरिका, कौन कौन सी कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका में लाई करती हैं? ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। सिचुएटेड इन अर्थ के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। नॉर्थ अमेरिका द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, कवर्स एन एरिया 24 लाख 2 करोड़ 47,09,000, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया ये कवर करता है नॉर्थ अमेरिका। इट इंक्लूड्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, इसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है कौन सा? ग्रीनलैंड। एंड द सॉवरेन स्टेट्स ऑफ कनाडा है इसके अंदर। किसके अंदर है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड। सॉवरेन स्टेट्स ऑफ कनाडा, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको, ये किसमें आता है? नॉर्थ अमेरिका। What is Alaska? Best known for किसके लिए जानी जाती है? अलास्का यूएसए में आती है, बट इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूएसए बाय कनाडा, से ये सेपरेटेड है यूएसए में। अलास्का यूएसए, ठीक है। तो ये कनाडा से सेपरेटेड है अलास्का, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, क्यों जाना जाता है? ये ऑयल का प्रोड्यूसर है, ठीक है। अलास्का हैज 33,000 माइल्स ऑफ कोस्ट लाइन। आप ये देखो, ये बोलते हैं कोस्ट लाइन, यानी यहाँ पे तो पानी है और जिसकी किनारे वाली लाइन होती है बिल्कुल लैंड की, इसको बोलते हैं। कितनी लंबी कोस्ट लाइन है इसकी? कहाँ से क्यों? कहाँ? क्यों? पूरी भीग गई। तो घर जाके कपड़े चेंज कर लेके जाओ। आप भी भीगे हुए हो? अलास्का 33,000 माइल्स कोस्ट लाइन है अलास्का की। अलास्का इज द ओनली स्टेट टू हैव ए कोस्ट लाइन ऑफ 3 डिफरेंट सीज, अलग अलग 3 सीज में कोस्ट लाइन रखने वाला ओनली स्टेट है अलास्का। द आर्कटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन एंड द बेरिंग सी, ठीक है। देयर आर प्लेसेस इन अलास्का दैट गेट 24 आवर्स ऑफ सनलाइट। अलास्का में कुछ ऐसी जगह है जहाँ 24 घंटे सनलाइट आती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग। एंड प्लेसेस दैट गेट 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस, जहाँ 24 घंटे रात रहती है, ऐसी भी जगह है अलास्का में, ठीक है। अलास्का में 24 घंटे। Which country has the world's longest coastline? कौन सी कंट्री की सबसे लंबी कोस्टलाइन है? कनाडा। कनाडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्रीज में से एक है। ऑल्सो हैज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन भी इसकी है, कनाडा की। द कंट्रीज 2,02,000
1080 kilometer long coastline fronts on the Pacific Ocean to the west. Pacific Ocean से west की तरफ इतने किलोमीटर की कोस्ट लाइन है. द अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट, ये वेस्ट में पैसिफिक ओशियन और ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशियन. ठीक है. एंड द आर्कटिक ओशियन टू द नॉर्थ, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन. कनाडा स्ट्रेचेस अक्रॉस 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है. ठीक है. हाउ डिड कनाडा गेट इट्स नेम, उसको उसका नाम कनाडा कैसे पड़ा? मैम कनाडा किसी कॉन्टिनेंट से बड़ा? In 1535, when the French explorer Jacques Cartier reached the New Lands, जब वो नई जमीन पे पहुंचे थे, एक फ्रेंच एक्सप्लोरर थे जैक्स कार्टियर 1535 में. The inhabitants led him to Stadacona, calling it Canada. यहाँ जो inhabitants था वो उसे कनाडा कहते थे. कनाडा. The Iroquois word for village or settlements, जो जाना नहीं था ना, ऐसा छिपे हुए दुनिया थी ना, पूरा ऐसा विलेज था, सेटलमेंट था. कार्टियर heard it as Canada, उन्होंने इसको क्या सुना, Canada. Soon the entire region was called Canada. ये पूरे के पूरे रीजन को जल्दी क्या कहा जाने लगा, Canada. The British soon followed the French to settle in Canada. फिर यहाँ कनाडा में सेटल होना ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच के बाद ब्रिटिशर्स ने कोशिश स्टार्ट कर दिया. सो फ्रेंच एंड इंग्लिश आर बोथ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री. तो कंट्री की फ्रेंच एंड इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज हैं. हु वर लंबरजैक्स, तुम्हारे में पढ़ा था ना लंबरजैक्स, तुम्हारे में तो पढ़ा था लंबरजैक्स. अच्छा उसके पढ़ा था क्रिकेट के लिए. हाँ Logging is important to Canada. लॉगिंग कनाडा के लिए इम्पोर्टेंट है. लॉगिंग मतलब ये हम बड़े बड़े लकड़ी नहीं काटते हैं और उनको लेके जाते हैं फर्नीचर बनाने के लिए या कुछ और यूज के लिए. विच हैज सम थिक फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे काफी घने फॉरेस्ट है. लंबरजैक्स और लोगर्स कट डाउन ट्रीज फॉर टिम्बर. ये जो लंबरजैक्स है ना, जो ये लकड़हारा बोलते हैं ना, मैंने लकड़ी काटने वाला, ये लंबरजैक्स. ठीक है. ये जो लकड़ी काटते हैं, जो टिम्बर को काटने का काम करते हैं. while modern machines fell giant conifers with evident deforestation, obviously पेड़ कटेंगे तो डिफोरेस्टेशन होगा ना. logging companies have been instructed to replant trees, यानी डिफोरेस्टेशन को खत्म करने के लिए जो logging companies है उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है जितने जंगल काटेंगे उतने वो पेड़ बोएंगे भी. When was the world's first long distance telephone call made? टेलीफोन कॉल हुई थी, कब हुई थी? On August 3, 1876. The world's first long distance phone call was made in Canada. कनाडा में की गई थी. Over a century later, it became the first country to use a satellite network for the television broadcasting. पहली कंट्री जहाँ पे टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए सैटेलाइट नेटवर्क का यूज किया गया वो थी कनाडा. What do Canadians love to do during winters? वो सर्दियों में क्या करना पसंद करते हैं? As Canada is snowbound, पूरा का पूरा ड्यूरिंग विंटर्स में, तो आइस हॉकी, स्केटिंग और स्कीइंग आर पॉपुलर पास टाइम्स, यानी समय बिताने के लिए पॉपुलर गेम्स है. आइस हॉकी इज द नेशनल विंटर स्पोर्ट है कनाडा का, आइस हॉकी. एफ्लुएंट फैमिलीज, यानी जो धनी फैमिलीज होती है, flood their backyards during winter, letting water freeze, पूरे बैकयार्ड को सर्दियों में भर देते हैं, उसको जमा होने देते हैं, फ्रीज होने देते हैं, to form a temporary ice rink बनाने के लिए. So ice fishing is also popular in Canada. कनाडा में ice fishing भी पॉपुलर है. Stepping on a frozen lake
द आइसी वाटर, कभी देखा है ना कि लेक के ऊपर जा रहे हो वहाँ छेद किया वहाँ से निकाल ली फिश, दैट वाज, कभी देखा? टीवी में बहुत आता है यार, चाइनीज का बहुत आता है, वो लोग निकालते हैं फिशेस वगैरह, बर्फ जमी होती है वहाँ से जाते हैं, हाँ दैट इज ड्रिलिंग अ होल इन द आइस वाटर में वो होल कर देते हैं, फिर वहाँ से इंसर्टिंग ए फिशिंग लाइन and waiting in anticipation to catch a trophy fish captured in ordinary speed. What is the Yukon known for? Yukon. The name Yukon originated from the which in native word Yuk-un-a. इस वर्ड से आया है Yuk-un-a, मीनिंग है ग्रेट रिवर, रेफरिंग टू द यूकॉन रिवर को जो रेफर करता है। बेटा इधर पढ़ लो। That flows across the territory through Alaska, जो यूकॉन रिवर फ्लो करती है अलास्का की टेरिटरी से एंड इनटू द बेरिंग सी से जाती है। White Horse, the capital of Yukon, is where people participate or cheer on the annual sledge dog race. ये annual sledge dog race होती है, इसमें participate करते हैं। The cold region is in Canada, far north is breathtakingly beautiful and sees plenty of angling and hunting. काफ़ी यहाँ पे बहुत सुंदर रीजन है, यहाँ पे हंटिंग वगैरह को देखा जा सकता है। कितने काफ़ी यहाँ अलास्का पढ़ लिए बहुत। वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल कहाँ पे हुई थी? कनाडा। कब हुई थी? 1876। ये तो लिखा है 50 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अरे मेरा कल का ही परसों का पीरियडिक कल का आधा दिन का है। अब पीरियडिक टेबल की पढ़ी थी, बॉय पढ़ लिया था। यहाँ से पढ़ना। What does the pH scale indicate? pH scale क्या इंडिकेट करता है? देखो ये pH scale है, जो बैट्रिक एसिड होता है ना वो जीरो होता है, न्यूट्रल होता है वो एसिड कहने के लिए होता है, वो उसको न्यूट्रल किया जाता है। ये नहीं होता। pH is measure of the acidic or basic content of a solution. किसी भी सॉल्यूशन वो बेस है कि एसिड है, ये हमें pH स्केल से पता चलता है, ठीक है। The pH scale ranges from 0 to 14. इसकी जो रेंज आती है वो 0 से 14 तक की होती है, 0 to 14, ठीक है। थोड़ी हाँ ये बैटरी का वो एसिडिक होता है, न्यूट्रल नहीं होता, लेकिन वो वाला एसिड नहीं होता जो आप लोग यूज़ करते हो, उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज किया जाता है, अदरवाइज वो यूज़ नहीं होगा। A solution with a pH value of 7 is neutral. 7 pH वैल्यू का जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है, दैट इज वाटर, कुछ भी नहीं होता, सच एज प्योर वाटर। ये वाला वाटर नहीं, गंदा वाटर होता है, प्योर वाटर पीना चाहिए, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशंस हैव ए pH वैल्यू बिलो 7, जो 7 से नीचे जिनकी pH वैल्यू है और वो कैसे है? एसिडिक, यानी इससे 7 से 1 पॉइंट कम है तो थोड़ा कम एसिडिक, थोड़ा और ज़्यादा एसिडिक, और ज़्यादा एसिडिक, और ज़्यादा एसिडिक, फिर विनेगर और ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा न्यूट्रल एसिडिक क्या? A solution having a pH value of 0 is extremely acidic. Caffeine is a well-known stimulant with a weak base. ये एक वीक बेस है कैफीन ना। हाँ, जिनका बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है और जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है और 7 इज न्यूट्रल। और न्यूट्रल किसका होता है? वाटर का होता है।
तो आपके देखो कुछ बेसिक सॉल्यूशंस भी यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे सी वाटर, खारा पानी। ये कल बताया था ना, कड़वा टाइप लगता है, वो खारा टाइप फील होता है बेसिक में। बेकिंग सोडा, इंडाइजेशन टैबलेट्स, अमोनियम सॉल्यूशन, सोपी वाटर, ब्लीच या ड्रेन क्लीनर, ये भी हमारा बेस होता है। What happens in a chemical reaction? Chemical reaction में क्या होता है? देखो 4 तरीके की chemical reaction होती है, ठीक है। एक होती है सिंथेसाइज, यानी कोई भी दो चीजें मिला दी और उनको जोड़ दिया, वो सिंथेसाइज कर दिया, तो ये हो गई कोई भी एलिमेंट्स हमने लिए, ए और बी दो एलिमेंट्स लिए, उनको जोड़ दिया, वो एक साथ जुड़ गए, तो ये क्या हो गया? सिंथेसाइज कर दिया हमने, डिकम्पोज कर दिया, यानी उनको तोड़ दिया अलग अलग, तो ये क्या हो गया? डिकम्पोज। सिंगल रिप्लेसमेंट, इसमें से ये दो है, इनमें से कोई एक चीज चेंज हो गई, यानी बी की जगह सी आ गया या ए की जगह सी आ गया और एक अलग हो गया, तो इसकी क्या होगा? रिप्लेस हो गया। डबल रिप्लेसमेंट, दोनों के दोनों चेंज हो गए, मान लीजिए ये इसके पास पहुंच गया, ये इसके पास आ गया, तो ये क्या हो गया? डबल रिप्लेसमेंट। A chemical reaction happens when two substances combine to produce one or more additional substances. एक केमिकल रिएक्शन होती है जब दो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं कोई एक या एक से ज़्यादा एडिशनल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करने के लिए। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट मेक अप ए सब्सटेंस, जो सब्सटेंस बनाते हैं, सेपरेट एंड जॉइन डिफरेंटली, वो सेपरेट होते हैं, अलग तरीके से जॉइन होते हैं, टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस, कोई और सब्सटेंस बनाने के लिए। Often a chemical reaction cannot be reversed to change the substances back into their original form. ऐसा नहीं किया जा सकता कि जैसे A, B और C को यहाँ पे मिला के आपने रिप्लेसमेंट किया, फिर वापस इसको इस फॉर्म में लाया जा सके, तो केमिकल रिएक्शन ऐसे नहीं होती है, ठीक है। हीट, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी आर वाइडली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें या तो हीट की जरूरत होती है, या प्रेशर की जरूरत होती है, या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। एट टाइम्स अनदर केमिकल और कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इसके साथ साथ दूसरा केमिकल भी यूज किया जाता है। कैटलिस्ट होता है बेटा एक्टिवेटर, किसी भी रिएक्शन को शुरू कराने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? The catalyst cause a reaction, इसकी वजह से ही रिएक्शन होती है, किसकी वजह से? कैटलिस्ट, but itself remains unchanged, ये खुद अनचेंज रहता है, इसकी वजह से रिएक्शन होती है, इसमें नहीं होती, ठीक है। हाँ 200 में करा था वो। Certain chemical substances are inert and do not react easily. कुछ से chemical substances हैं जो इनर्ट है, इनर्ट मतलब जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? इनर्ट सब्सटेंसेस, ठीक है। वो किसी के साथ भी इजीली रिएक्शन नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग सेरेमिक्स, मेटल्स एंड प्लास्टिक्स। हाउएवर ब्लीच यूजुअली रिएक्ट्स इजीली, ब्लीच किसी भी चीज में इजीली रिएक्ट कर लेती है, लेकिन प्लास्टिक इजीली रिएक्ट करती है? नहीं करती है। ऐसे सेरेमिक हो गया, ऐसे ही मेटल्स हो गए। What happens when we cook food, say bake a cake? जब हम खाना पका रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि केक बेक किया, इसका मतलब क्या है, इसमें होता क्या है? Cooking is an ideal example of what happens when chemical reaction cannot be done. जब chemical reaction ना की जाए, heat is used to cause chemical reaction in cooking food. हम कुकिंग फूड में कुछ केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं? हीट का, तभी तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। सच एज इन बेकिंग केक की अगर हम बात करें, अगर हमने खाली इसको ऐसे इसको पेस्ट बना के रख दिया, तो क्या इसमें केमिकल रिएक्शन होगी? जब तक हम उसे हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो रह जाएगा ना। हाउ वंस द केक हैज बीन बेक, जब एक बार वो बेक कर दिया जाए, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बैक इनटू फ्लोर, फिर इसमें से आटा अलग किया जा सकता है, या एग अलग किया जा सकता है, या शुगर वाटर अलग इंग्रेडिएंट्स अलग नहीं किए जा सकते ना। हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? ये तो मैंने आपको कल बता दिया था। टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड को बनाने के लिए, जैसे वाटर का एक कंपाउंड है H2O,
ठीक है, तो वो H2O वो हमारे 2 या 2 से ज़्यादा के एलिमेंट्स उसमें मिक्स हुए हैं तो क्या बनाते हैं वाटर। दिस इज नॉट द सेम एज मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस को मिक्स करने जैसा नहीं है। इफ सॉल्ट एंड सैंड आर मिक्स, अगर सॉल्ट को सैंड को मिक्स कर दिया जाए दे कैन बी इजीली सेपरेटेड, उन्हें अलग किया जा सकता है। इफ हीटेड दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन, अगर उनको गर्म कर दें तो उनमें केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड वाइल सैंड इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सॉल्ट क्या है सोडियम NaCl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ठीक है। देयर केमिकल रिएक्शन फॉर्म सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जब हम इसकी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl3, ठीक है Cl4 सॉरी। Their chemical reaction forms silicon tetrachloride which is harmful liquid with a suffocating smell के साथ साथ एक harmful liquid भी है। ये मैंने आपने सीएल कभी बताया ना। When atoms of the shiny metal यानी सोडियम जो आप यहाँ देख रहे हो merge with the atoms of greenish poisonous gas के साथ जब वो मर्ज होता है सोडियम इसके साथ मर्ज होता है क्लोरीन के साथ, रिजल्ट इज सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनता है, ठीक है। सोडियम क्लोरीन क्या बना सोडियम क्लोराइड। व्हाट आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मटेरियल्स, क्या है वन और मोर देन वन केमिकल सब्सटेंस विच कॉन्स्टिट्यूट्स ए थिंग इज कॉल्ड मटेरियल। हर एक सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ होती है जिसे मटेरियल कहते हैं। सम आर नेचुरल मटेरियल्स सच जैसे वूल हो गया, वुड हो गया, स्टोन हो गया, ये सब क्या है नेचुरल मटेरियल्स। कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, कंक्रीट हो गया, ग्लास हो गया, ये आप बनाते हो तो सेरेमिक हो गया, ये सब हमारे आर्टिफिशियल मटेरियल्स होते हैं। कई बार करेंगे व्हाट डज द यूनिवर्स होल्ड। Stars, Comments. celestial body, Moon. celestial body, Asteroid. celestial body, space में जितनी चीजें नेचुरल celestial body होंगी। इंग्लिश का मैंने कल याद करने के लिए दिया था, किस किस ने याद किया क्यों इंग्लिश का कौन करेगा हाँ आज तुमने याद किया क्यों बेटा दोनों करना है तीनों करना है साथ में तीनों कॉपी लिए बना मेरे को दो हम खोल कर दी कुछ नंबर से हमको ऐड करना है, कैसे करेंगे एडिशन। अब तक भी लोगों ने अब तक आप लोगों ने जो सीखा हम वो एडिशन नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। आपके लिए कॉपी कर दूँगा 4 2 3 मैं भी इसलिए कॉपी कर रही हूँ कि रिजल्ट मेरे को जोड़नी नहीं पड़ेगी। 6 4 6 बोलिए। आपको क्या करना है
ये दोनों नंबर लेने हैं पहले। 8 प्लस 4 12 होता है। 12 आ गया ना, समझ लो यहाँ पे 8 प्लस 4 12 होता है। 12 आ गया। हमने 10 डिजिट की स्टैंडर्ड ले ली, इसमें से 10 ही हमने दिमाग में माइनस कर लिया, बचा क्या 2। आप ये जब जोड़ोगे ना तो आप क्या पढ़ोगे 8 प्लस 4 2, आपने एक टिक मार्क कर दिया यहाँ पे। 12 नहीं पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे 2। आप 2 प्लस 6 8, कोई टिक मार्क नहीं। 8 प्लस 1 9, कोई टिक मार्क नहीं। 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 18 क्या पढ़ोगे 8 30 होगा। मैं क्या बोल रही हूँ वो सुन लो, अभी तक जो किया उसे भूल जाओ, अब जैसे पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लेंगे। 9 प्लस 9, आप इसको 18 नहीं पढ़ोगे, 10 तुरंत माइनस करोगे, आप 8 पढ़ोगे। आपने लिखा क्या यहाँ पे 8, और जहाँ जहाँ आपने ये माइनस किया था उस पे लगा देंगे टिक। ठीक है, समझ आया? ऐसे ही है। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, तो 10 को क्या पढ़ोगे 0। 2 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15 को क्या पढ़ोगे 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा 5, वहाँ टिक लगाते चलेंगे जहाँ पे आपने ये पढ़ा। इसके बाद 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 को क्या पढ़ा 0, यहाँ पे लगा दिया टिक। फिर ये 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 9 15 को आपने पढ़ा 5, यहाँ लगा दिया टिक, 5 यहाँ लिख दिया। ठीक है, 8 प्लस 4 12 को पढ़ा 2, यहाँ लगा दिया टिक। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 9 6, यहाँ पे लगा दिया टिक। तो कितने टिक, अब जितने टिक लगे हैं उनको काउंट करके यहाँ लिखो। 1 2 2 टिक लगे, यहाँ पे भी 2 टिक लगे, यहाँ पे भी 2 टिक लगे, यहाँ पे भी 2 टिक लगे। ठीक है, 5 से 2 टिक। अब इसको आगे लिखना है कि 1 0 इसकी यहाँ लगानी है, 1 0 यहाँ लगानी है। ठीक है, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, इनको सिंपल ऐसे जोड़ देना है। 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 2 8 7 7 8। आंसर इज 2 8 7 7 8। अब ऐसे करना है आपको क्वेश्चन निकालिए। करने की जरूरत क्या है, सीधे बोल सकते भैया ऐसे करना है, मैम करने की ये जरूरत है। ठीक है, दिमाग में थोड़ा बोझ भी डाल लो। अभी तक जो सीखा वो भूल जाओ, अभी तक आपने क्या सीखा भूलना नहीं है वो। ठीक है, भूल गए तो ये कैसे करेंगे। मैम अगर इसमें भी वो आ गया क्या जैसे इसका आएगा नहीं, नहीं आया आएगा नहीं ना, आएगा नहीं ना। टेस्ट करेगा फिर कब आएगा और मैं आपको बताना नहीं फिर कोई बात नहीं। मैम क्वेश्चन तो दे दो एक दो फिर प्रैक्टिस होगी उसके बाद आएगा सब प्रैक्टिस वही करेगा ऐसे फ्रैक्शन में भी आप लोग जानते हो, पर फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार। फ्रैक्शंस में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शंस 3 इंटू 1/3 है ना, प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 1/3 माइनस 6 इंटू 1/4 मैंने लिख दिया। आपको क्या करना है, इनका जो पहली वाली टर्म है ना वो जिस पोजीशन में उस पोजीशन में पहले लिख लो। 3 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 6। ठीक है, और जो बाद फिर प्लस में ये वाली टर्म ऐसे लिख दो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, ये जो होल नंबर्स थे वो सारे एक साथ ले लो, और जो फ्रैक्शन नंबर्स है होल नंबर का है 6। हाँ 6 आ गया। 6 आ गया। और इसका आंसर तो इजीली, मतलब इजी कराने की चीज मैं बता रही हूँ। आप इसको सॉल्व करोगे, इसको फिर कन्वर्ट करोगे, तब इसको निकालोगे, उससे बेहतर ये एक लाइन में निकल जाएंगे। जैसे भी आपको ये पता चल गया यहाँ से इसका 12 बन जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये देखो 4 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 3 राइट, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 अच्छा माइनस है ना, हाँ 11 आएगा 11/12 तो 6 11/12 आंसर। ये आंसर इज 6 इंटू 11/12। ये प्लस होता है तो डायरेक्ट एक लाइन में करना आ गया ना, ऐसे वाले। हमें क्या करना है, छुट्टियों में कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है हमें।
ये तो सिखा चुके हैं पहले कैसे करना होता है, नेचुरल मेथड तो सिखा ही चुके हैं ना, क्या करें। हाँ आगे कोई मैं कुछ नहीं होगा ना। अब लिख लो कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन लिख लो। मैं कॉपी पे लिख लो। नहीं आप उसी पे कॉपी लो। परीक्षा सीख रहे हो। इसमें एक और चीज मैं आपको सिखाऊंगी, वैल्यू ऑफ 9। जब आपके पास इतना बड़ा बिल आता है ना, घर का सामान खरीदने जाते हो, आप कैसे चेक करोगे कि वो बिल आपका जो एडिशन है वो सबको जोड़ के देखोगे कि वो ठीक है। नहीं, कैलकुलेटर डिवाइड करेंगे। मैं मतलब लास्ट में हमने 10 आइटम ली थी, लास्ट में 9 आए थे, 9 वैल्यू मतलब जैसे जैसे 9 होते, जैसा 8 + 1 9 है, हटा दिया, 9 बन रहा है, हटा दिया, 4 बचा है ना यहाँ पे, तो 4 लिखा बस यहाँ पे नीचे। आपको जितने जितने 9 बनते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 6 + 4 10, तो इसमें से 9 हटा दिया, बचा 1, काटते जाना है, यानी काटने वाली बात है, बात ठीक है। उसमें थर्ड क्वेश्चन क्या दिया आपने? मैं तो बोल रहा हूँ Link 5 2 3 plus 3 2 8 9 plus 4 3 7 5 plus 6 8 9। और इस मेथड से मुझे चाहिए वही मेथड। मैं भी करके देना है ना। हाँ, देखो कौन है। जो सबसे लास्ट में रहेगा 4 3 4 8 6 5 2 8 plus 6 8 1 3 6 8 2 5 plus 5 2 3 plus 3 2 5 plus 2 3 पांचों क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको नहीं इसके बाद फ्रैक्शंस वाले भी आगे करने अभी करने हैं। मैं 2 दे रहा हूँ। मतलब अभी एक घंटे में हाँ, अगर एक घंटे 5 मिनट लग गए 6 2 5 फ्रैक्शन निकालना पड़ेगी। ये कर दूँ भाई। बस में फ्रैक्शन आगे होती आज तो वैल्यू साक्षी क्या चल रहा था बेटा? वीडियो बन रही है ना, पता है ना आपको? इन शॉर्ट वाला ये क्वेश्चंस कर रहे हैं आराम से कर लेना हम। और इसके ऐसे ही एडिशन के आपको कल घर से होमवर्क में 20 क्वेश्चंस करके आपको देने पड़ेंगे। 4-5 डिजिट के 5 6 7 8 डिजिट के बना लो। अगर 9 10 के बन मैं गया बना कर मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, सबके लिए बना दूँ। लो मैम दूँ। नहीं बना, कौन सी वाली कॉपी में कर लिया? हम कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए। कॉपी हमारे प्रैक्टिस और पेपर थोड़ी चल रही है अपनी मैच होमवर्क वाली कोई कॉपी है? नोट्स वाले नोट्स एक नोट्स वाली है, होमवर्क वाली हाँ, एक प्रैक्टिस है। ये बेटा तब आएगी ये ट्रिक ना, आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो इतनी इजी हो जाएगी
कि इन्हें यूज करें जब आप बड़े एग्जाम्स के लिए जाते हैं ना, अगर आपको किसी एक ट्रिक से आपके 2 सेकंड भी बचती है ना, तो वो बहुत यूज। प्लैनेट्स आर द लार्ज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ये तो पढ़ लिया ना यहाँ तक। मरकरी पढ़ना है। मरकरी इज द फर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। मरकरी इज द प्लैनेट व्हिच इज नियरेस्ट टू द सन, तो सन के नियरेस्ट है। सिंस द प्लैनेट मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन, क्योंकि ये सन के वेरी क्लोजेस्ट है, therefore it is very hot during the day, इसीलिए वो दिन के टाइम बहुत गर्म होता है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, का सबसे छोटा प्लैनेट है मरकरी। The planet Mercury has a rocky surface which is covered with craters. Craters से cover है, इसकी rocky surface है। Mercury is always close to the sun and usually headed by the sun's glare. ये ज़्यादातर इसके पास ही रहता है, जो सन की फ्लेम निकल के आती है ना, आग निकल के आती है, ग्लेयर्स बोलते हैं, उनसे छिप जाता है। तो ड्यू टू दिस मरकरी इज ए प्लैनेट विच इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सी, जिसको देख पाना बहुत मुश्किल है, ये कैसा प्लैनेट है। Mercury planet is however visible just which is quite difficult just before sunrise or just after sunset, sunrise से पहले sunset के बाद दिखाई देता है, near the horizon. So planet Mercury can be seen only at those places where trees and other buildings do not obstruct the view of the horizon. जब बाकी buildings वगैरह horizon का view obstruct ना करें तो हम उसको देख पाते हैं। When planet Mercury is visible just before sunrise in the morning, it is called a morning star, क्योंकि सनराइज में दिखाई देता है और सनसेट में, तो इसीलिए इसे मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। The planet Mercury can be seen either as a morning star in the eastern sky just before sunrise or as an evening star in the western sky just after sunset. Planet Mercury can be seen as a morning star की तरह देखा जा सकता है और as an evening star because it lies inside the orbit of the earth, अर्थ की ऑर्बिट में ही लाई करता है। Please note that actually we cannot use the term star for Mercury, के लिए हम star का टर्म यूज नहीं करेंगे, ये प्लेनेट है, not a star. Mercury is termed as morning star, evening star सिर्फ हमने इसे because it is a fairly bright, ये ज़्यादा थोड़ा सा चमकता है, चमकती हुई चीज़ को हम तारा कहते हैं ना, वैसे। Mercury shines because it reflects light from the sun, क्योंकि सन से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। Planet Mercury shows face like the moon, जैसे मून के अलग अलग फेस हमारे होते हैं, ऐसे ही मरकरी के भी फेस होते हैं। This is due to the fact that Mercury lies inside the Earth orbit, क्योंकि ये अर्थ की जो ऑर्बिट है ना, ये उसी में लाई करता है मरकरी, इसलिए। So as Mercury revolves around the sun, its sunlit surface is visible in varying amount from the earth, क्योंकि ये जो मरकरी है ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इसकी जो सन से चमकती हुई सरफेस है वो विजिबल होती है अलग अलग अमाउंट में फ्रॉम द अर्थ से। सो दिस प्रोड्यूस फेज ऑफ मरकरी, क्योंकि मून के फेज भी तो हमें ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं कि कभी वो इतना दिखता है, कभी वो पूरा ऐसे दिखता है, क्योंकि इतना अमाउंट विजिबल हो रहा है, ऐसे ही मरकरी का होता है, ठीक है। This produce phase of Mercury. No life can exist on the planet Mercury because it is extremely hot and has no water on it. ये बहुत गर्म है, इसमें पानी नहीं है, इसलिए लाइफ नहीं है। Mercury has also no atmosphere to prevent the deadly ultraviolet radiations of the sun. इसके अंदर एटमॉस्फेयर भी नहीं होता सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनसे बचने के लिए इसके अंदर। सो मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है, मरकरी को हम बुध ग्रह भी कहते हैं हिंदी में। वीनस इज द सेकेंड प्लेनेट फ्रॉम द सन, सन से सेकेंड प्लेनेट है वीनस। वीनस इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, अर्थ का क्लोजेस्ट प्लेनेट है वीनस। द रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल, उसके एक्सिस पे जो वीनस की रोटेशन है वो अनयूजुअल है, मतलब एक जैसी नहीं है। दिस इज बिकॉज वीनस रोटेट ऑन, कैसे अनयूजुअल है, क्योंकि सारे प्लेनेट्स हमारे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, एक जैसी नहीं है बाकी प्लेनेट्स के। ड्यू टू दिस ऑन वीनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट, जैसे हमारे यहाँ राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट होता है,
यहाँ पे राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन ईस्ट सन, ठीक है, इसी की वजह से वीनस पे। दिस इज ऑपोजिट टू व्हाट हैपेंस ऑन द अर्थ। सो वीनस इज ए रॉकी प्लेनेट। द प्लेनेट वीनस हैज ए डेंस एटमॉस्फेयर, इसका होता है बहुत घना एटमॉस्फेयर होता है, which consists almost entirely of carbon dioxide gas, इस पे ज़्यादातर होती है वीनस के ऊपर। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई, सबसे चमकता तारा है वीनस। In fact, the planet Venus is the brightest object in the night sky, except the moon के अलावा सबसे ज़्यादा चमकता तारा कौन सा है? Venus। तारा नहीं कह सकते, ऑब्जेक्ट। We can easily recognize the planet Venus in the night sky by its brightness, से हम इसको recognize कर पाते हैं। The planet Venus appears very bright because its cloudy atmosphere reflects 75% of the light which it receives from the sun। जो सन से इसके ऊपर लाइट गिरती है उसकी लगभग 75% लाइट ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है इसका क्लाउडी एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसलिए इतना ज़्यादा चमकता है। इनफैक्ट वीनस रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट देन एनी अदर प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, बाकी प्लेनेट्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है एंड हेंस इट अपीयर्स टू बी ब्राइटेस्ट प्लेनेट, इसीलिए ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट लगता है। Being quite near to the sun, सन के पास होने के साथ साथ the planet Venus is very hot, बहुत गर्म भी है। The planet Venus also gets heated excessively by the trapping of sun's heat rays by carbon dioxide gas present in its atmosphere। देखो आपको ये पता है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हीट को, सन की हीट को ट्रैप कर लेती है, वो वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती, ठीक है। तो वीनस का अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर है वो उसकी हीट को रिफ्लेक्ट कर, मतलब ट्रैप कर लेता है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म भी है, ठीक है। इसी की वजह से हमारे अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, ट्रैपिंग ऑफ हीट, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जिसे हम कहते हैं। So the nearness to the sun along with its heating caused by the greenhouse effect makes Venus the hottest planet of the solar system। Which is the hottest planet of the solar system? That is Venus। क्यों है? Just because of nearness to the sun and the carbon dioxide present in the atmosphere, ठीक है। Please note that though Mercury is the nearest planet to the sun, पर फिर भी वो होटेस्ट नहीं है, होटेस्ट प्लेनेट इज वीनस। मरकरी क्यों नहीं है? क्योंकि मरकरी का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो हीट को ट्रैप कैसे करेगा? तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। द प्लेनेट वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड ए मॉर्निंग स्टार और एन इवनिंग स्टार, इसको भी कहा जाता है। द प्लेनेट वीनस कैन बी सीन आइदर एज ए मॉर्निंग स्टार इन द ईस्टर्न स्काई, में मॉर्निंग स्टार की तरह भी देखा जा सकता है just before sunrise and as an evening star in the western sky just after sunset, के बाद western star की तरह भी देखा जा सकता है। Planet Venus can be seen as a morning star or as an evening star because it lies inside the orbit of the earth। इस ऐसे ही मरकरी को भी देखते हैं ना, सेम हमारा Venus का भी है। अर्थ के ट्विन्स भी कहा जाता है इसे, ट्विन्स ऑफ अर्थ, Venus। The planet Venus also shows face like the moon की तरह इसमें फेस होते हैं, जिससे मरकरी के होते हैं वैसे इसके भी होते हैं। This is due to the fact that Venus lies inside the Earth orbit में ही लाई करता है। So as Venus revolves around the sun, ये सन की चारों ओर रिवॉल्व करता है, its sunlit surface is presented to the Earth is varying amounts। जो सन से चमकती हुई सरफेस है, अर्थ से अगर हम उसे देखें तो वेरी करती है, कभी थोड़ी सरफेस चमक रही है, कभी ज़्यादा चमक रही है, क्योंकि उसी ऑर्बिट में लाई करता है, अर्थ की ऑर्बिट में, इसलिए, ठीक है। There is no sufficient life cannot exist on planet Venus because it is extremely hot and it has no water। बहुत ज़्यादा गर्म है और यहाँ पानी नहीं है। There is no sufficient oxygen in the atmosphere, में ऑक्सीजन भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, there is no oxygen, ठीक है। Venus has no satellite, इसका कोई सैटेलाइट नहीं होता। Mercury and Venus are the only two planets of the solar system जिनके कोई सैटेलाइट नहीं है। इसको हिंदी में शुक्र ग्रह भी कहा जाता है। Earth is the third planet from the sun, sun से third planet है Earth। The two planets which lie between the sun and the Earth are Mercury and Venus। जो sun और Earth के बीच में लाई करते हैं वो है Mercury and Venus।
The earth is spherical in shape, पता है spherical है shape में. When viewed from the outer space से जब हम उसको देखते हैं तो ये blue और green दिखती है बॉल की तरह, due to the reflection of sunlight from water. पानी से reflection जो होता है sunlight का उसकी वजह से, and लैंड ऑन इट सरफेस, उसकी सरफेस पे लैंड के रिफ्लेक्शन की वजह से ग्रीन दिखती है और वाटर के रिफ्लेक्शन की वजह से ब्लू दिखती है. ठीक है. अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नॉट टू एग्जिस्ट. जहाँ पे लाइफ पाई जाती है, दिस इज द ओनली प्लेनेट. The two major factors which are responsible for the existence of our life on earth are, क्या मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है? The distance of the earth from the sun, the size of the earth, the distance of the earth from the sun is such that it is the correct temperature range. हमें जितना चाहिए जीने के लिए उतना टेम्परेचर हमें मिलता है. अगर हम ज़्यादा पास में होते तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती, ज़्यादा दूर होते तो एक्सट्रीम ठंडा होता. ठीक है. The size of the earth is such that it has sufficient gravitational field to hold on to an atmosphere of many gases. को काफ़ी सारे गैसेस को होल्ड ऑन करने के लिए अर्थ का इतना साइज है कि जो उसका ग्रेविटेशन है वो उसको होल्ड ऑन कर पाता है. क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का जैसे जैसे साइज बढ़ता है ग्रेविटेशनल पुल बढ़ता चला जाता है, तो एटलीस्ट इतना साइज उसका है कि वो उनको होल्ड ऑन कर पाता है एटमॉस्फेयर को. ठीक है. The various environmental conditions available on Earth which are responsible for the existence and continuation of life on Earth are follows. कौन सी कंडीशन है जो हमारी अर्थ पे लाइफ के लिए पॉसिबल है, एग्जिस्ट करती है? The Earth has an atmosphere. अर्थ का एक एटमॉस्फेयर होता है हाँ, जिसकी वजह से लाइफ अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. वो कंडीशन कौन सी है जिनकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है? तो फर्स्ट कंडीशन इज बिकॉज द अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर. अर्थ का एक एटमॉस्फेयर होता है. एटमॉस्फेयर में हमारी बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसेस को मिला के एटमॉस्फेयर बनता है. तो इसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. ठीक है. द अर्थ एटमॉस्फेयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ. देखो ऑक्सीजन हमें ज़रूरत होती है लेने के लिए, ब्रीथ इन करने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों को ज़रूरत होती है, और दूसरा हीट को मेंटेन करने, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. एटमॉस्फेयर हैज सफिशिएंट ऑक्सीजन. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफी सफिशिएंट ऑक्सीजन है. द गैस वी नीड टू ऑर्डर टू लिव. वो गैसेस है जो हमें जीने के लिए चाहिए. सॉरी, ऑक्सीजन वो गैस है जो हमें जीने के लिए चाहिए. The Earth's atmosphere also supplies carbon dioxide needed for the preparation of food by photosynthesis by the plants. Plants पे जो photosynthesis से जो preparation of food के लिए कौन सी गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो भी आपके एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है. तो फर्स्ट थिंग which is needed for the survival of life on Earth, that is Earth atmosphere. ठीक है. The second thing is Earth has large quantities of water. पानी की जरूरत है, पानी के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है. In fact, Earth is the only planet to have lots of water. जिसमें काफी पानी है, सिर्फ only planet है. This water helps in the evolution maintenance of life on Earth. इसकी वजह से लाइफ पे अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ है लाइफ का और मेंटेनेंस हुआ है. There can be no life without water. पानी के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है. थर्ड पॉइंट इज दैट हैज अ सुटेबल टेम्परेचर रेंज. हमें जीने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है. द अर्थ हैज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर. हमें जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेज से बचाती है ना. सो हाई अप इन द एटमॉस्फेयर में जो ऊपर की तरफ हमारा ब्लैंकेट है ओजोन लेयर का, अर्थ के ऊपर है, जो हमारी लाइफ की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. The ozone layer absorbs most of the extremely harmful ultraviolet radiations को absorb कर लेती है जो हमारी सन से आती है, and इन्हें अर्थ तक पहुंचने में प्रिवेंट करती है, and hence protects the living things on the earth. अर्थ पे लिविंग थिंग्स को प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर. ठीक है. The earth has two types of motion. एक तो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, तो रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है. ठीक है. द अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिन. कोई चीज अपने आप में ऐसे ऐसे घूम रही है, दैट इज रोटेट हो रही है, रोटेशन हो रहा है. अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, पर अगर मैं ये कहूँ कि ये ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे भी आ रही है, तो दैट इज रिवॉल्यूशन. अर्थ का मूवमेंट ये होता है एक्चुअली, रोटेशन भी और रिवॉल्यूशन भी. ठीक है.
नॉर्थ टू साउथ पोल्स हमारा रोटेशन होता है। अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, पता है जिसे हम एक दिन कहते हैं, एक दिन में पूरा रोटेशन होता है। दैट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी पढ़ा ना, सिर्फ वीनस ऐसा है जो हमारा वीनस एक एक्सेप्शन केस है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, और ये वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए हमें सनराइज ईस्ट में होता है और सनसेट वेस्ट में होता है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। अर्थ का जो रोटेशन का जो एक्सिस है ये इसके अर्थ की ऑर्बिट के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर तो ये है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, टिल्टेड है, यानी अर्थ हमारी झुकी हुई है। टिल्टेड मतलब झुकी हुई है, अपने एक्सिस पर होना चाहिए था ये, इस पे इतनी झुकी हुई है, ठीक है। सो द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड, थोड़ा सा झुकी हुई है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट के प्लेन के, ये वाले प्लेन के रेस्पेक्ट में थोड़ी सी अर्थ झुकी हुई है, यानी 23.5 डिग्री टिल्टेड है यहाँ पे, ठीक है। The Earth rotates on its axis in the tilted position में, यहीं से ये रोटेट करती है, ठीक है। And it also revolves around the sun, इसी पोजीशन में ये रिवॉल्व भी करती है, सेम tilted position throughout. An important consequence of the rotation of Earth on its axis is that it goes day and night on the Earth. Earth पे रात और दिन किसकी वजह से होते हैं? Due to the rotation of the Earth. And season जो चेंज होता है due to the revolution of the Earth, ठीक है। The Earth rotates on its axis and also revolves around the sun in elliptical orbit. Elliptical orbit ऐसा वाला, एकदम सर्कुलर नहीं, थोड़ा सा ऐसा कि बीच में चपटा सा और इधर उठा हुआ है, इसको बोलते हैं elliptical orbit। ऐसे ही पूरा, ठीक है। The Earth takes 1 year to complete one revolution around the sun. एक साल लेती है सन की चारों तरफ रिवॉल्यूशन में। When the Earth moves around the sun in its orbit, अपने ऑर्बिट में जब वो सन की चारों तरफ मूव कर रही होती है, it remains tilted on its orbit throughout. ये हमेशा tilted रहती है पूरा। So an important consequence of the motion of tilted Earth around the sun is that it causes different seasons on the Earth. Summer, winter, autumn, ये सब, ठीक है। सन के चारों तरफ टिल्टेड पोजीशन में घूमना यानी रिवॉल्यूशन होना अर्थ का, इसकी वजह से सीजन होते हैं, ठीक है। ये आज की वीडियो काफी है, बचेगा मार्स और जुपिटर, काफी अभी चले गए।